हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024। इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अगर बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर ले, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एसएससी जीडी कांस्टेबल, इसमें कुल जो है उस 39,481 पोस्ट की वैकेंसी है। इस फॉर्म को आप लोग कब अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्म को जो अप्लाई करने की डेट है वो है 5 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024, मतलब 5 से 14 के बीच में आप लोग इसे अप्लाई कर लें। लास्ट डेट जो है इसका एप्लीकेशन को अप्लाई करने का वो है 14/10/2024 11 बजे रात को तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका पेमेंट है आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो जनवरी और फरवरी के बीच में होने वाली है। अगले साल के जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगी। अगर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपको 18,000 से 56,900 तक की सैलरी मिलेगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट भी आप लोग दे सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो जो बीएसएफ है उसमें टोटल पोस्ट है 15,654। सीआईएसएफ की कुल पोस्ट है 7,145। सीआरपीएफ की जो कुल पोस्ट है 11,541। एसएसबी का जो कुल पोस्ट है 819। आईटीबीपी का कुल पोस्ट है 3,017। एआर का कुल पोस्ट है 1,248। एसएसएफ का कुल पोस्ट है 35 और एनसीबी का कुल पोस्ट है 22। इसमें 29,481 कुल पोस्ट है। यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग अलग पोस्ट है, जिसमें मेल का कुल पोस्ट ये है और फीमेल का कुल ये है। इस पोस्ट को कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी इंडियन सिटीजन इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है, बस वो भारतीय होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एज लिमिट है वो आप लोग समझ लें। अगर आप 18 से 23 वर्ष की उम्र के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है या 1 जनवरी 2007 को भी अगर हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक, अगर आपके पास 10th की डिग्री या सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 1 जनवरी 2025 तक, अगर अभी आप 10th में हैं लेकिन आपको पता है कि अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा 2025 से पहले, 1 जनवरी 2025 से पहले, तो आप इस जितने सारे पद हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट 1/1/2025 विल बी नॉट एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के बाद बनती है या नहीं है तो आप इस कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको कुछ इंसेंटिव या बोनस मार्क्स मिले जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो आपको 5% बोनस मिला, 5% का मार्क्स दिया जाएगा, ज़्यादा मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी बी है तो आपको 3% का मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आपके पास एनसीसी ए है तो आपको 2% मिलेगी। आपको इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है? आपको इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप एसएससी की जो न्यू वेबसाइट है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप इसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं आने वाले भविष्य एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। ये है वेबसाइट का लिंक, यहाँ जाकर आप इसे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे 14 तारीख लास्ट डेट है अप्लाई करने की, 14 सितंबर। तो जो अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं या सोच रहे हैं अप्लाई करने का तो तुरंत जाकर अप्लाई कर ले। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसमें अपर कास्ट के लिए और ओबीसी के लिए सिर्फ 100 रुपये हैं। बाकी अदर कास्ट के लिए एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या कोई भी अदर जो विकलांग है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है। बाकी अपर कास्ट, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। ये तो आप अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है। इसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सब्जेक्ट से। तो आपको रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ तो आपको 40 मार्क्स का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और मैथ से आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, और इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करना है, उसमें आपका 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। आपका टोटल जो टाइम है वो 60 मिनट की है, मतलब 1 घंटे की है। ये जो टाइम है आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये आपका क्यूमुलेटिव टाइम है, मतलब आपको पूरे पेपर का 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जब हो जाएगी और जिस कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगी। सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा वो देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, एक्सेप्ट लद्दाख कैंडिडेट, मतलब जो लद्दाख रीजन से है उसके लिए ये नहीं है, बाकी सारे लोगों के लिए है, ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख। और लद्दाख के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अगर हाइट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात किए, अगर चेस्ट की बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जब होगी तब आपको क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना है। आपको 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ले जाना है, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ ले जानी है, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन एडमिशन सर्टिफिकेट, किसी एक सर्टिफिकेट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो उसे ले जाइए। सबके आधार में डेट ऑफ बर्थ होती है आई होप, अगर नहीं है तो आप उसे अपडेट करा लें और डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले आपका CBD कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, उसके बाद उन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगी, मेडिकल एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन का हर एक चीज़ ठीक से समझ आ गया है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो